बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका लेक्चर नंबर 2 आज देखेंगे। और आज के हमारे लेक्चर में शामिल हैं दो टॉपिक्स, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम और रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। डियर स्टूडेंट्स, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो गैसोलीन या पेट्रोल हासिल होता है वो सिर्फ 20% होता है, यानी 20%। लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल की बढ़ती हुई ज़रूरियात के पेश नज़र ये अमाउंट बहुत कम है। इसलिए क्या किया जाता है, ज़रूरत इस बात की होती है, इस अमर की, कि हम गैसोलीन को हासिल करने के लिए हम क्या करें कि जो पेट्रोलियम की कम अहम या जो कम इस्तेमाल होती हैं उन फ्रैक्शंस को गैसोलीन में या पेट्रोल में चेंज कर दें। अब कम इस्तेमाल होने वाली हैं जैसे केरोसिन ऑयल है, जैसे मिट्टी का तेल है या गैस ऑयल है, इनकी मिकदार कम इस्तेमाल होती है, इनका इस्तेमाल कम है पाकिस्तान में। सो दैट्स वाई हम क्या करते हैं कि हम इन लेस डिज़ायरेबल फ्रैक्शंस को पेट्रोल में चेंज करते हैं। और किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं? क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब क्रैकिंग से क्या मुराद है? क्रैकिंग से मुराद है टूटना, तोड़ना। अब इसमें कैसे तोड़ा जाता है? क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम से क्या मुराद है? क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम से मुराद है हायर हाइड्रोकार्बन्स। अब हायर हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद होगा? जिसमें कार्बन के एटम्स की तादाद ज़्यादा होगी। तो हायर हाइड्रोकार्बन्स को, जिनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, उनको हम तब्दील कर देते हैं छोटे हायर हाइड्रोकार्बन्स में, यानी लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी लो होंगे। अब चूँकि हमने हायर हाइड्रोकार्बन को, यानी ज़्यादा कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन को हमने छोटे हाइड्रोकार्बन में तोड़ा है, इसलिए हम इसको कहते हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा रिएक्शन। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो अल्केन है, कार्बन नंबर 16 वाला अल्केन है, जिसको हमने हाई टेम्परेचर पर चेंज कर दिया। प्रोडक्ट्स में हम देख सकते हैं कि इससे 3 तरह के प्रोडक्ट्स बने हैं। इसको हीट करने से हाई टेम्परेचर प्रेशर पर हमने देखा कि 3 तरह के प्रोडक्ट्स बने हैं। एक तो कार्बन नंबर 7 वाला, एक कार्बन नंबर 2 वाला और एक कार्बन नंबर 3 वाला। यानी एक तो हमारे पास बना है ईथीन, यानी 2 कार्बन वाला जिसमें डबल बॉन्ड है। एक इसमें बना है प्रोपीन, जिसमें 3 कार्बन है। यानी अल्केन क्या होते हैं? जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, और अल्कीन क्या होते हैं? जिसमें डबल बॉन्ड हो। तो आपने देखा कि हमने ज़्यादा कार्बन नंबर वाले, यानी हायर हाइड्रोकार्बन्स को हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की मदद से छोटे हाइड्रोकार्बन्स में, यानी जिसमें कार्बन के एटम्स की तादाद कम है, उसमें तोड़ दिया है। इसको हम कहते हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं कि अल्कीन्स भी बनी हैं और अल्केन्स भी बने हैं। अब प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे क्रैकिंग में? ये डिपेंड करता है कि आपने क्रैकिंग के दौरान कंडीशंस क्या रखी हैं। चलिए आगे देखते हैं इसकी टाइप्स। क्रैकिंग की टाइप्स 3 तरह की क्रैकिंग होती है। उसमें पहली है थर्मल क्रैकिंग, दूसरी है कैटालिटिक क्रैकिंग और तीसरी है स्टीम क्रैकिंग। सबसे पहले हम देखते हैं थर्मल क्रैकिंग। थर्मल जैसा कि नाम से जाहिर है, यानी हीट करने से। तो थर्मल क्रैकिंग क्या होगी? ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज़ कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। अब इसमें हमने हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ब्रेक डाउन करना है अल्केन्स का या हाइड्रोकार्बन्स का, और इसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, जैसे ईथीन और प्रोपीन। नेक्स्ट नंबर पे आ जाए कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग से मुराद क्या है? नाम से जाहिर है कि इसमें कैटलिस्ट यूज़ करते हैं हम। इसमें क्या होता है कि हायर हाइड्रोकार्बन्स को हम लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पर एक सूटेबल कैटलिस्ट की मौजूदगी में तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं।
अब हायर हाइड्रोकार्बन्स को हमने कहा लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पर। लो टेम्परेचर कितना होगा 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे लिहाज से तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडस्ट्रियली ये लो टेम्परेचर है। तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर और 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर। आपको पता है जो नॉर्मल प्रेशर है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो 1 एटमॉस्फेयर है, तो ये हमने 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो प्रेशर लेना है। और कैटलिस्ट जो है वो मोस्टली हम लेते हैं, जो मोस्ट कॉमन यूज़ होते हैं वो सिलिका और एलुमिना है। सिलिका किसको कहते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड को, और एलुमिना किसको कहते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड, और एलुमिना यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। यानी अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, यानी ब्रेक डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स एट लोअर टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग क्या है, अच्छा एक बात आपको बताना थी इसमें कैटालिटिक क्रैकिंग में, कि इसमें जो पेट्रोल हासिल होता है या गैसोलीन हासिल होती है वो अच्छी क्वालिटी की होती है, जिसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है। ऑक्टेन नंबर के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। लास्ट है हमारी स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग क्या होती है, इसमें हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को वेपर फेज़ के साथ यानी गैशियस फेज़ में मिक्स करते हैं स्टीम के साथ, उसको थोड़ी सी देर हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर पर यानी 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और फिर उसको एकदम उसको ठंडा करते हैं। उससे क्या होता है कि हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, लोअर हाइड्रोकार्बन्स हासिल होते हैं। तो डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि ब्रेक डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स बाय मिक्सिंग विद स्टीम and heating for short period at about 900 degree centigrade and then cooling rapidly। अब हम देखते हैं कि ये जो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम है इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो हमने देख लिया कि इससे गैसोलीन की या पेट्रोल की पैदावार जो है उसमें इजाफ़ा होता है। उसके अलावा सेकंड इसका एडवांटेज क्या है कि इससे हमें बाय प्रोडक्ट्स, एक यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट हासिल होते हैं। बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं, यानी किसी रिएक्शन में जो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है जिसको हम बनाना चाहते हैं वो मेन प्रोडक्ट होता है। जैसे क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में गैसोलीन यानी लोअर हाइड्रोकार्बन्स ये हमारे मेन प्रोडक्ट है। उसके साथ जो बाय प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं वो ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन एंड बेंजीन एक्सेट्रा, ये बाय प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बाय प्रोडक्ट्स फर्दर आगे मज़ीद कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जैसे ड्रग्स, प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट्स, सिंथेटिक फाइबर्स, फर्टिलाइज़र्स, वीड किलर्स और सम इम्पोर्टेंट केमिकल्स लाइक एथेनॉल, फिनोल एंड एसीटोन, इनके प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से क्रैकिंग की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, दैट इज़ सेकेंड टॉपिक ऑफ आवर टुडेज़ लेक्चर। रीफॉर्मिंग से क्या मुराद है, इससे पहले हम देखेंगे नॉकिंग। अब नॉकिंग से क्या मुराद है, नॉकिंग को समझने के लिए हम देखेंगे कि जो ऑटोमोबाइल्स या कोई भी व्हीकल्स जो होते हैं, गाड़ियाँ जो होती हैं, इनका इंटरनल कंबस्शन इंजन जो होता है उसमें अगर हम लो क्वालिटी फ्यूल को बर्न करते हैं, लो क्वालिटी फ्यूल यानी हम अच्छी क्वालिटी का अगर पेट्रोल यूज़ नहीं करते, तो उससे क्या होता है कि कंबस्शन जो है वो स्पार्क प्लग को के जलने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। और उससे क्या है कि उससे नाखुशगवार सी एक धाती आवाज़, जैसे लोहा टकरा रहा हो आपस में, लोहे के पीसीज आपस में टकरा रहे हो, इस तरह की धाती आवाज़ जो कि नाखुशगवार होती है वो पैदा होती है, उसको हम कहते हैं नॉकिंग। तो नॉकिंग को डिफ़ाइन अगर हम करें तो ये क्या होगा कि शार्प मेटालिक साउंड which is produced when low quality fuel is burnt in an internal combustion engine of an automobile। अब ये जो नॉकिंग है इसको हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, उससे पहले हम देखेंगे कि ऑक्टेन नंबर क्या है। किसी भी फ्यूल की क्वालिटी को जांचने का जो पैमाना है उसको हम कहते हैं
ऑक्टेन नंबर। जिस तरह से आप जानते हैं कि लेंथ को अगर हमने मेजर करना हो तो हम मीटर का पैमाना इस्तेमाल करते हैं, अगर आपने वेट मेजर करना हो तो आप किलोग्राम का यूनिट यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर आपने क्वालिटी को फ्यूल की यानी पेट्रोल की या गैसोलीन की क्वालिटी को देखना हो, इंडिकेट करना हो, तो उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं ऑक्टेन नंबर। अब ऑक्टेन नंबर क्या है? ऑक्टेन नंबर होती है रेशो बिटवीन स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन अल्केन्स। इसको हम कहते हैं कि ये ऑक्टेन नंबर है। अब ऑक्टेन नंबर अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है ये अच्छी क्वालिटी का फ्यूल है, और अगर ऑक्टेन नंबर कम होगा तो इसका मतलब है ये लो क्वालिटी फ्यूल है। और एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन बहुत स्मूथली और बहुत अच्छे तरीके से इंजन में जलता है, जिससे किसी किस्म की नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं होती। इसलिए हमने इसको जो नंबर दिया है, ऑक्टेन नंबर दिया है, वो है 100। अब ये इससे 100 ऑक्टेन नंबर से क्या मुराद होगा कि इसमें तमाम के तमाम जो मॉलिक्यूल्स हैं फ्यूल में वो ब्रांच चेन अल्केन है, यानी 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। उसके बाद जितनी अमाउंट इसकी कम होती जाएगी ब्रांच चेन अल्केन्स की, उतना ही ऑक्टेन नंबर कम होता जाएगा और उसी तरह से क्वालिटी फ्यूल की कम होती जाएगी। आपको स्क्रीन पर रिएक्शन नज़र आ रहा होगा, एन ऑक्टेन रिएक्टेंट साइड पे है। अब ये एन ऑक्टेन जो है इसको हम कन्वर्ट करते हैं ब्रांच चेन अल्केन्स यानी 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन में, और एक प्रोसेस के थ्रू उसको हम क्या कहते हैं, रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। यानी ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज़ करने के, क्वालिटी ऑफ फ्यूल को इंक्रीज़ करने के दो तरीके हैं। और क्वालिटी ऑफ फ्यूल इंक्रीज़ करने का डेफिनेटली मतलब क्या होगा, ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज़ करना। तो क्वालिटी ऑफ फ्यूल जो है वो हम किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं या नॉकिंग को किस तरह से कम कर सकते हैं, ये दो तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ नॉकिंग, हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड। उसमें आप ये दोनों मेथड लिखेंगे जो मैं आपको आगे बताने लगी हूँ। फिर आपको इस टॉपिक में से ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ रीफॉर्मिंग। तो रीफॉर्मिंग क्या होती है, रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम से क्या मुराद है? रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम से मुराद ये है कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स, हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। ये है रीफॉर्मिंग। इसका रिएक्शन आपको नज़र आ रहा होगा, एन ऑक्टेन यानी जिसमें 8 कार्बन के एटम्स हैं। ये स्ट्रेट चेन है यानी इसमें कार्बन के एटम जो हैं वो एक चेन की शक्ल में आपस में जुड़े हुए हैं, सीधे एंड टू एंड। जब हम इसको हीट करते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में और कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो ये चेंज हो जाता है किसमें, 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। अब इस कंपाउंड में आप देख रहे हैं प्रोडक्ट साइड पे कि इसमें भी 8 ही है कार्बन की तादाद, लेकिन इसमें आपको ब्रांचेस नज़र आ रही होंगी, जैसे 3 आपको ब्रांचेस नज़र आ रही होंगी। मिथाइल ग्रुप यानी CH3 ग्रुप जो है ये 3 लगे हुए यहाँ पे, इसलिए इसका नाम भी क्या है, 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। इसको ये नाम कैसे दिया गया, इसके लिए हम नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं हमारे उसमें हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह से नाम दिया जाता है। तो ये तो थी हमारी रीफॉर्मिंग यानी नॉकिंग को कम करने का तरीका, या आप ये भी कह सकते हैं कि ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज़ करने का तरीका क्या है, रीफॉर्मिंग। तो रीफॉर्मिंग को हमने डिफ़ाइन कर दिया। उसके बाद ऑक्टेन नंबर को एक और तरीके से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं हम। वो कौन सा तरीका है कि हम इसमें फ्यूल में थोड़ी सी अमाउंट ऐड कर देते हैं, किसकी, टेट्रा इथाइल लेड की। टेट्रा इथाइल लेड को हम टेल भी बोलते हैं, यानी इसका ये एब्रीविएशन है TEL, टेल यानी टेट्रा इथाइल लेड। अब ये बहुत अच्छा और एफिशिएंट एंटी नॉकिंग एजेंट है, यानी ये रिड्यूस करता है नॉकिंग को और ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज़ करता है। लेकिन इसका एक बहुत सीरियस डिसएडवांटेज है, इसका एक नुकसान है। वो क्या है कि जब ये कंबस्शन इंजन में, इंटरनल कंबस्शन इंजन में जब ये जलता है फ्यूल के साथ, तो ये लेड ऑक्साइड बनाता है, यानी ये इसका प्रोडक्ट बनता है। इसके जलने से लेड ऑक्साइड, टेट्रा इथाइल लेड के
एयर के साथ मिलकर जलने से क्या बनता है, लेड ऑक्साइड। अब ये जो लेड ऑक्साइड है ये रिड्यूस हो जाता है फ़ौरन, यानी चेंज हो जाता है मेटालिक लेड में, यानी प्योर लेड में, जो कि हवा में शामिल हो जाता है। जो गाड़ियों के एग्जॉस्ट पाइप होते हैं, जो पीछे पाइप लगे होते हैं जहाँ से धुआं निकल रहा होता है, उसके ज़रिए ये हमारे फ़िज़ा में शामिल हो जाता है, जिससे सीरियस किस्म की ये एयर पोल्यूशन पैदा करता है। तो ये तो था हमारा रिफॉर्मिंग का टॉपिक। और रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम में हमने क्या क्या पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि व्हाट इज़ नॉकिंग, उसके बाद हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड, उसके बाद व्हाट इज़ ऑक्टेन नंबर, व्हाट इज़ रिफॉर्मिंग, या हाउ ऑक्टेन नंबर कैन बी इंक्रीज्ड, या हाउ नॉकिंग कैन बी रिड्यूस्ड। उसके आपने दो मेथड लिखते हैं, रिफॉर्मिंग और ब्लेंडिंग विद टेट्राइथाइल लेड। उसके अलावा आपको ये भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ टेट्राइथाइल लेड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड रिफॉर्मिंग। अगली वीडियो के लिए अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेके फिर हाजिर होंगे।